हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़ी कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। कोविशील्ड की डोज लेने के बाद नहीं बनी एंटीबॉडी, लखनऊ के शख्स ने आधार पूनावाला के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। जी हां, दरअसल आपको बता दें, कोविशील्ड की डोज लेने के बाद एंटीबॉडी न बनने पर एक व्यक्ति ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, विश्व स्वास्थ्य संगठन और इंडिया काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक लखनऊ के शख्स ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, विश्व स्वास्थ्य संगठन और इंडिया काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। व्यक्ति ने आरोप लगाया कि कोविशील्ड की डोज लेने के बाद एंटीबॉडी भी नहीं बनी और प्लेटलेट घटकर 3 लाख से 1.5 लाख तक पहुंच गई है। शख्स ने लखनऊ के असियाना थाने में शिकायत दर्ज कराई है। इंस्पेक्टर पुरुषोत्तम गुप्ता ने बताया कि मामले की जांच के लिए स्वास्थ्य अधिकारियों से संपर्क किया गया है। शिकायतकर्ताओं ने धमकी दी है कि अगर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की गई तो वह कोर्ट जाएगा। 20 जून के बाद राज्य को मिल सकती है स्पुतनिक वैक्सीन, दिल्ली के सीएम ने किया ऐलान। जी हां, दरअसल आपको बता दें, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि राज्यों ने पूरी कोशिश कर ली है, एक भी राज्य अपने स्तर पर एक भी वैक्सीन लाने में सफल नहीं हुआ है। राज्य वैक्सीन नहीं खरीद सकते, ये काम केंद्र सरकार को करना पड़ेगा। वैक्सीन खरीदना और उत्पाद करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है और राज्य सरकारों की जिम्मेदारी वैक्सीन लाना है। दिल्ली में आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ई पास बनवाने में आ रही दिक्कत और वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार के सवाल पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जो दिक्कत आ रही है, मैंने आज देखा था कि पोर्टल पर दिक्कत आ रही है, ठीक कर देंगे। जैसे जैसे लोगों का फीडबैक मिलेगा उसे ठीक कर देंगे। सुनील कुमार को हरिद्वार ले गई दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच, खुल सकते हैं कई अहम राज। जी हां, दरअसल आपको बता दें, छात्राशाला स्टेडियम में 23 वर्षीय पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के मामले गिरफ्तार ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुनील कुमार को हरिद्वार लेकर गई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सुनील मर्डर करने के बाद सबसे पहले हरिद्वार गया था। सुनील कुमार फरारी के दौरान हरिद्वार जाकर कहां छिपा और किससे उन्होंने यहां आकर मदद ली, इसकी क्राइम ब्रांच तफ्तीश करेगी। वहीं सुनील कुमार ने अपना फोन डंप किया था, क्राइम ब्रांच इसे भी बरामद करने की कोशिश करेगी। रेलवे कर्मचारियों के लिए बुरी खबर, ये है 2350 पदक खत्म करने जा रहे हैं उत्तर रेलवे। जी हां, दरअसल आपको बता दें, उत्तर रेलवे में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए बुरी खबर है। रेलवे बोर्ड ने एक नए दिशा निर्देश के मुताबिक उत्तर रेलवे में दिल्ली मंडल समेत अन्य जगहों पर गैर जरूरी 2350 पद खत्म किए जाएंगे। रेलवे बोर्ड के दिल्ली मंडल को भेजे दिशा निर्देश के मुताबिक उन पदों की पहचान कर रही है जिनकी अब जरूरत नहीं रह गई। 1 साल के भीतर पदों को समाप्त करने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। रेलवे का प्रदेश भर में से कुल 13,450 ऐसे पदों को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर रेलवे के गैर जिम्मेदारी पदों को खत्म करने के फैसले के बाद रेलवे कर्मचारियों की अलग अलग यूनियनों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। रेलवे कर्मचारियों का कहना है कि रेलवे के इस फैसले के खिलाफ विदेश भर में अलग अलग यूनियनों के तहत विरोध प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली में आज से शर्तों के साथ मिलेगी छूट, 7 जून तक बढ़ सकता है लॉकडाउन। जी हां, दरअसल आपको बता दें, दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार हो रही कमी को देखते हुए अरविंद केजरीवाल सरकार ने लॉकडाउन को 7 जून तक बढ़ा दिया है, मगर लॉकडाउन बढ़ाने के साथ ही अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। दिल्ली में सोमवार यानी आज से लॉकडाउन में अधिकांश रूप से ढील दी जाएगी। काम के घंटे लगातार जांच और कोविड उपयुक्त व्यवहार की निगरानी से विनिर्माण और निर्माण गतिविधियों को फिर से शुरू किया जाएगा। दिल्ली आपदा प्रबंधक प्राधिकरण द्वारा 7 जून तक बढ़ाए गए लॉकडाउन के दौरान विनिर्मित इकाइयों और निर्माण स्थलों पर काम करने वाले श्रमिकों और कर्मचारियों को आवाजाही के लिए ई पास ले जाने की आवश्यकता होगी। दिल्ली के इस आईटी प्रोफेसर ने अपनी कार को बना दिया मिनी एम्बुलेंस, अब तक 23 कोरोना मरीजों को बचा चुके हैं जान। जी हां, दरअसल आपको बता दें, देश इस वक्त कोरोना महामारी से जूझ रहा है। इससे निपटने के लिए सरकार भले प्रयासरत है, लेकिन फिर भी स्वयंसेवी संस्थाओं समेत कई सक्षम लोग अपने स्तर पर इस मुश्किल समय जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। यह मदद जरूरतमंदों को खाना, दवाइयाँ उपलब्ध कराने और अस्पताल पहुँचाने के अलावा जिंदगियों को बचाने के लिए जो भी संभव हो पा रहा है वो लोग कर रहे हैं। नोएडा की एक IT कंपनी में कार्यरत दिल्ली निवासी हिमांशु नागी अपनी नई कार को एम्बुलेंस में बदलकर कोरोना मरीजों की मदद कर रही हैं। उन्होंने अपनी कार को ऑक्सीजन सिलेंडर, दवाएं, ऑक्सीमीटर, भोजन, पानी और ऑक्सीजन से लैस किया हुआ है। सुनील कुमार पर बड़े एक्शन की तैयारी में दिल्ली पुलिस लग सकती है मकोका सूत्र। जी हां, दरअसल आपको बता दें, सागर धनखड़ हत्याकांड में आरोपी ओलंपिक पदक विजेता सुनील कुमार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस सुनील कुमार पर मकोका के तहत कार्रवाई करने की तैयारी की गई है। यह कार्रवाई संगठित अपराध करने वाले पर होती है। मकोका लगने के बाद आसानी से जमानत नहीं मिलती। इसके साथ उम्र कैद तक की सजा का भी प्रावधान है। वहीं पुलिस को अधिकार है कि वह 6 महीने तक चार्जशीट दायर कर सकती है। सुनील कुमार का गैंगस्टर काला जेट्टी और नीरज बवाना के साथ कनेक्शन निकल कर सामने आ रही है। आरोप है कि सुनील काला जेट्टी और नीरज बवाना को लोगों की हैसियत और उनके कामकाज की जानकारी देता था। पुलिस के 2018 से सुनील और गैंगस्टरों का गठजोड़ हुआ था।
दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें इसी तरह से मिलते रहे। इस्तेमाल किए हुए ग्लव्स धोकर बेचने वाले गिरोह का भांडाफोड़, 4 किलो गंदे ग्लव्स बरामद, 6 की गिरफ्तारी। जी हां, दरअसल आपको बता दें दिल्ली पुलिस ने डाबड़ी थाना क्षेत्र में इस्तेमाल किए हुए ग्लव्स को धोकर उन्हें आगे बेचने के मामले गैंग के मिडिल मैन को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक इस मिडिल मैन का नाम लद्दास उर्फ लालू है। दरअसल 25 मई को दिल्ली पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली थी। इस सूचना के आधार पर डाबड़ी थाना पुलिस के एसआई नरेंद्र सिंह ने अपनी टीम के साथ डाबड़ी और बिंदापुर इलाके की 2 जगहों पर छापे मारा था, जहां से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस को मौके से 848 किलो इस्तेमाल ग्लव्स मिले हैं। इन्हें तैयार कर नए डब्बों में पैक किया जा रहा था। पुलिस ने इन लोगों से पूछताछ में आरोपी की निशानदेही पर मुंडका के हिरन कुंडा गांव में बनी एक फैक्ट्री में रेड मारी गई। ऑनलाइन ठगी में साइबर अपराधियों का कमाल, ओटीपी मांगे बिना ठग लिए 2 करोड़ रुपए। जी हां, दरअसल आपको बता दें भले ही आप किसी अनजान को अपने मोबाइल पर आया हुआ ओटीपी शेयर न करें, इसके बाद भी अगर आपके खाते से रकम गायब हो जाए तो आप किसे दोष देंगे, खुद या फिर बैंक की लाचार कार्यप्रणाली को। उत्तर दिल्ली जिला पुलिस साइबर टीम ने ऑनलाइन ठगों के लिए ऐसे ही इंस्पेक्टर संगठित गिरोह का भांडाफोड़ किया है, जिसे आपके मोबाइल पर आए ओटीपी की जरूरत ही नहीं पड़ती थी और आपके बैंक खाते में जमा राशि गायब हो जाती थी। अब से पहले भी 3 ठग दिल्ली पुलिस की तरफ से गिरफ्तार करके जेल भेजे जा चुके हैं। कोविड-19 काल में जेल में भीड़ कम करने की प्रक्रिया के दौरान जब इन्हें कुछ दिन के लिए पैरोल पर जेल से बाहर किया गया तो दोबारा वापस लौटकर जेल पहुंचे ही नहीं। पिछले 24 घंटों में 946 नए मामले, पॉजिटिव रेट 1.25%। जी हां, दरअसल आपको बता दें दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले में लगातार कमी आ रही है। दिल्ली में रविवार को 24 घंटों कोरोना वायरस के 946 नए मामले सामने आए हैं। 22 मार्च के बाद एक दिन में यह सबसे कम केस है। 22 मार्च को 888 मामले आए थे। नए मामले सामने आने के बाद कुल संक्रमित की संख्या 14,25,592 हो गई है। संक्रमण दर भी घटकर 1.25% हो गई है। 13 अप्रैल के बाद पहली बार मौत का आंकड़ा 100 से नीचे आया है। 24 घंटों में 78 मरीजों की मौत हुई है। 13 अप्रैल को 81 लोगों की मौत हुई थी। कोरोना से मौत का कुल आंकड़ा 24,151 हो गया है। दिल्ली में कोरोना से सक्रिय मरीजों की संख्या 12,100 हो गई है। 2 अप्रैल के बाद यह संख्या सबसे कम है। 2 अप्रैल को 11,994 एक्टिव केस मरीज से, होम आइसोलेशन में 5,817 मरीज है। सक्रिय कोरोना मरीजों की दर घटकर 0.84% हो गई है। 25 मार्च को यह आंकड़ा 0.84% थी। भारतीय वायुसेना में नौकरी पाने का सुनहरा मौका। जी हां, दरअसल आपको बता दें इंडियन एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट का ऐलान कर दिया है। विभाग ने टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों पदों के लिए ग्राउंड ड्यूटी पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार विभाग के अधिकारी वेबसाइट aftcat.cdac.in पर विजिट कर 1 जून से आवेदन कर पाएंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून निर्धारित की गई है। इस प्रक्रिया के जरिए कई पदों पर कुल 334 उम्मीदवारों की भर्ती की जाएगी। अगर आप इस भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप भी जाकर आवेदन कर सकते हैं। बीजेपी को हराने के लिए फिर साथ आएंगे राहुल गांधी और अखिलेश यादव। हार के बाद कांग्रेस में उठी गठबंधन की मांग। जी हां, दरअसल आपको बता दें हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस पर उत्तर प्रदेश में रणनीति बदलने का दबाव बढ़ गया है। पार्टी में गठबंधन की मांग तेज हो गई है। पार्टी नेताओं का मानना है कि वर्ष 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को भाजपा की हार सुनिश्चित करनी है तो क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ना होगा। ऐसा नहीं होता तो पार्टी के लिए सियासी राह आसान नहीं होगी। उत्तर प्रदेश में चुनावी गठबंधन की वकालत करने वाले नेताओं का कहना है कि 5 राज्यों के चुनाव परिणाम के सबक लेना चाहिए। पार्टी केरल और असम में जीत की दलील तक नहीं पहुँच पाई है। 2 दिन में अंतिम फैसला ली केंद्र सरकार। सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 3 जून को। जी हां, दरअसल आपको बता दें केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और काउंसिलिंग फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन की 12वीं बोर्ड की परीक्षा कोविड-19 महामारी के चलते रद्द करने की मांग वाली याचिका और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 3 जून तक स्थगित कर दिया है। केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि सीबीएसई व आईसीएस 12वीं की बोर्ड परीक्षा आयोजित करने या उसे रद्द करने के संबंध में वह 2 दिनों के भीतर फैसला लेगी। सरकार ने अपना फैसला कोर्ट के समक्ष पेश करने के लिए गुरुवार तक का समय मांगा है। यूपी में 6 और जिले में कोरोना कर्फ्यू में ढील। अब सिर्फ 14 शहरों में रहेगी सख्तियां। जी हां, दरअसल आपको बता दें यूपी में 6 और जिले कोरोना कर्फ्यू से मुक्त हो गए हैं। बिजनौर, मुरादाबाद, देवरिया, बगप्पा, प्रयागराज, सोनभद्र जिले में आज कुल एक्टिव केस 600 से नीचे आ गए हैं। इन सभी जिलों में वीकेंड और नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। अब आंशिक कोरोना कर्फ्यू सिर्फ यूपी के 14 जिलों में ही रहेगा। इससे पहले रविवार को योगी सरकार की जारी की गई गाइडलाइन में 55 जिलों में कोरोना कर्फ्यू में छूट दी गई। गाइडलाइन का कहना है कि 1 जून से यूपी के 600 केस नीचे आने में जिलों में सुबह 7 से शाम 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू में कुछ शर्तों के साथ ढील दी जाएगी।
सोने के भाव में आज आया बड़ा बदलाव, 870 रुपए उछली चांदी। जी दरअसल आपको बता दें, सोने चांदी की कीमत में एक बार फिर से तेजी लौट आई है। सराफा बाजार में आज सोने चांदी के भाव में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। देश भर के सराफा बाजार में आज 24 कैरेट गोल्ड की कीमत औसतन शुक्रवार को 48,654 रुपए प्रति 10 ग्राम के मुकाबले 321 रुपए महंगा होकर 48,975 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है। वहीं चांदी आज 870 रुपए प्रति किलोग्राम मजबूत हुई है। दोस्तों खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों वीडियो की जानकारी आपको जरूर लाइक कीजिए। दोस्तों आप दिल्ली निवासी हमारे चैनल को सब्सक्राइब, दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें आपको इसी तरह से मिलते रहे। चलिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत।